ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी का मधुर गीत सुनते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद जताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन ऐसी प्रीत हाँ जी ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपीन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कह लग करहूँ बढ़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमने भी परमात्मा से इस रूहानी यात्रा में चलने के लिए प्रेम का संबंध जोड़ा है। हदों से पार जाकर बेहद में अपने आप को स्थित करने का एक वचन दिया है। तो इस यात्रा में चलते जाना है, कभी थकना नहीं। आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे भगवान शिव हैं भक्त वत्सलम, अर्थात भगवान शिव भक्तों और बच्चों की रक्षा करने वाले हैं। पतित से पावन बनाकर अपने बच्चों को घर ले जाने की जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है। बाबा का कर्तव्य है बच्चों को राजयोग मेडिटेशन सिखलाकर पावन बनाना और पावन दुनिया में ले जाना और सभी को दुखों से पीड़ाओं से मुक्त करना, कर्म के बंधन से छुड़ाना। इसलिए बाबा को हमेशा ध्यान रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। इस समय पुकारते तो सभी हैं परमपिता परमात्मा को, सब परमात्मा को याद भी करते हैं, परंतु परमात्मा के लिए हृदय में जो प्रेम की घंटी बजनी चाहिए
प्रेम की जो ज्वाला जलनी चाहिए वो जलती नहीं। सन्यासी वो भी घर बार को छोड़ते हैं ताकि विकारों से मुक्ति पा सकें। उनका हद का सन्यास है घर बार को छोड़ने का। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों का तो बेहद का सन्यास है, क्योंकि तुम तो पूरी दुनिया ही छोड़ देते हो। पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया, कली दुनिया के स्वभाव संस्कार सब तुम छोड़ के सतयुगी दुनिया के स्वभाव संस्कार को धारण करते हो। यह है बेहद का सन्यास। इसके साथ साथ भगवान ने हम सब आत्माओं को कहा है, बच्चे ये एक जन्म इंद्रिय संयम करो, जितेंद्रिय बनो, काम विकार पर विशेष रूप से जीत पहनो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब तपस्या करते थे तो काम विकार के कारण ही उनका पतन होता था। जब अप्सराएं आती थी तो जिसने काम को जीत लिया उसने समझो सभी शास्त्रों का मर्म भी समझ लिया, क्योंकि बिना इंद्रिय जीत हुए, इंद्रिय सुखों से ऊपर उठे बिना परमात्म सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। इन विषय विकारों में तो क्षणिक सुख है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाके सभी सिर झुकाते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है कि हम सिर क्यों झुका रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ये आखिरी जन्म है तुम्हारा कलयुग का, तुम इसमें पवित्र बनो, मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से। तो मैं तुम्हारी आयु लंबी कर दूंगा, दीर्घ आयु बना दूंगा। तुम्हारी आयु कल्प तरु की तरह बना दूंगा। परंतु माया भी कोई कम नहीं। अहो मम माया दुरत्यय, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती, माया भी कम नहीं है, बच्चों को हरा देती। कई बच्चे 4-5 वर्ष तक इंद्रियों का संयम करते हैं, काम विकार पर जीत पहनते हैं, फिर एक दिन अचानक कमर टूट जाती है। पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव अविनाशी खंड भारत में ही अवतरित होते हैं। उनका डिवाइन बर्थ यहाँ होता है। उनका बर्थ किसी माँ के गर्भ से नहीं होता, तो प्रकाया प्रवेश करते, वो भी सर्वोच्च आत्मा में, जिसको ब्रह्मा नाम देते हैं। ये भारत परमात्मा का डिवाइन बर्थ प्लेस है। इसलिए उसी यादगार में, भगवान शिव के अवतरण की यादगार में ही महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि भगवान जब सृष्टि पर विषय विकारों की रात्रि होती है कलयुग के अंत में, तभी इस संसार में अवतरित होते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकृत शिव दिव्य जन्म लेते हैं। भगवान का अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, लेकिन परमात्मा का तो चित्र भी नहीं। आंख नाक मुंह कान वाला चित्र नहीं उनका। तो मंदिरों में जो प्रतिमा ज्योतिर्लिंगम शिव के रूप में विराजमान है, वो परमात्मा का यादगार चिन्ह है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कहा, वर मांगा, देह शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो वरिसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हे परमात्मा, हे कल्याणकारी परमात्मा, हे शिव बाबा, देह शिवा बर मोहे अहे, मुझे ऐसा वरदान दो, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, मैं शुभ कर्मों से कभी अलग ना हूं, टलूं ना उनसे। न डरो वरिसों जब जाए लरो, मैं जब शत्रु से युद्ध करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं और मेरी विजय सुनिश्चित हो। ये युद्ध भीतर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर नहीं, मैंने प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है।
तुम बच्चे आकर मेरे बने हो। कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग सिधारा। भगवान हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। नई दुनिया को सुख धाम स्वर्ग कहा जाता है, पुरानी दुनिया को दुख धाम नरक कहा जाता है। ये कलयुग दुख धाम नरक। बाबा हम बच्चों को कितना समझाते हैं, तो हमें उनकी मत पे पूर्ण रूपेण चलना चाहिए ना। बाबा आया ही है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। बाबा का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचता बाबा से वर्षा उनको मिलता है जो अपने को मन वाणी कर्म से पवित्र बनाते हैं। इसलिए हमें कदम कदम पर परम पिता परमात्मा की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। माया दुस्तर, बाबा बाबा कहते, रूहानी पढ़ाई पढ़ते भी हैं, फिर भी मायावश कई बार छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा हमें खबरदार करते हैं, बच्चे होशियार खबरदार, माया का वार होगा, मेरी याद से ही तुम बच सकोगे। तुम बच्चों को औरों की भी सेवा करनी है, सबको परम पिता परमात्मा से जोड़ना है और सबको बाप समान बनाने की कोशिश करनी है। ज्ञान मार्ग में ही माया ज्यादा तूफान लाती है, उतना भक्ति मार्ग में नहीं लाती, क्यों वहां पर तो विषय विकारों को जीतने की बात बहुत कम गुरु लोग भी करते हैं। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया, मैंने कोई कुकर्म तो नहीं किया, मैंने कोई उल्टी करतूत तो नहीं की। बाबा का बन के थोड़ा भी अगर पाप कर्म करते हैं विकर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं उसका 100 गुना दंड पड़ जाता है। अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं बच्चे। इसलिए प्रतिदिन चेक करना है हम अपना खाता जमा करते हैं या घाटा करते हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये जो हमारा परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन है उससे तो निरंतर कमाई होनी चाहिए, ना कि गवाई। इसलिए अपनी चेकिंग करें, माया के भूतों को भगाएं। ऐसी अवस्था हो जब शिव बाबा के दिल पे चढ़े, क्योंकि जो बच्चे दिल पे चढ़ते हैं वही सतयुग में तख्त पर बैठते हैं। यहाँ पर है दिल तख्त, वहां है राज तख्त। अभी बाबा तुम बच्चों को सत्य समाचार सुनाते हैं। गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य, तो वो सत्य ही समझाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत 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 खुशी होनी चाहिए। तो बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा भी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्यांत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे, अब तुम फिर अपने आप को लायक बनाओ, पात्र बनाओ, राज्य भाग्य लेने के, नई दुनिया लाने के निमित्त बनाओ स्वयं को। फिर बाबा ने कहा जैसे स्नेह के कारण हरेक के दिल में आता है कि हमें शिव बाबा को इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना है, ऐसे ही अपने संकल्प, अपने बोल और अपने कर्म द्वारा अपने दिल में शिव बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करो। कभी खुश कभी उदास, कभी खुशी कभी गम, ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा व्रत धारण करो, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीना है, अंतिम श्वास तक, तब तक खुश रहना है। या अपने साथ प्रतिज्ञा करें हम, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत अनहद नाद की तरह
निरंतर ऑटोमेटिकली हमारे भीतर हमारी आत्मा को झंकृत करता रहे, तो परमपिता परमात्मा को हम इस दुनिया में प्रत्यक्ष कर सकेंगे और प्रत्यक्षता का झंडा सारे विश्व के सामने लहरा सकेंगे। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो सुख भोगते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाने को भी मीठा करके भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। तेरा पाना मीठा लागे, ये भाव अपने हृदय में मजबूत करना है। अब ये कायदा है, जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघन डालती है। लेकिन तुम बच्चे अगर परमपिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ के रखोगे तो एक दिन माया हार जाएगी। परमात्मा कहते हैं, बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूं, इसलिए गाते भी हैं, बिगड़ी को बनाने वाले। मैं तकदीर को बनाने वाला भी हूं। कहते हैं ना, परवाह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, अब वो मिल गया तो और क्या चाहिए। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो सिर्फ मेरी ही सुनते और मुझे ही देखते, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा, उन्हों को माया की लहर कभी हिला नहीं सकती। परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है, वो तो प्रभु का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया के उच्छल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दे। माया के वश कभी होना नहीं। तकदीर को बिगाड़ना अथवा तकदीर को बनाना, ये मनुष्य के हाथ में है। आज का स्लोगन है, विघन विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाओ। बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है कि बच्चे, विघन विनाशक वही बनता है जो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न होता है। तो हमें भी ज्ञान युक्त बनना है, गुण युक्त बनना है और सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। तो हमारे मार्ग में जो भी आध्यात्मिक राह में विघन आते हैं, वो विघन सब समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।